जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। आज की वीडियो खास करके उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि यूपीएससी एक्चुअल में है क्या, ये एग्ज़ाम कैसे होते हैं, इनका पैटर्न क्या होता है और इसमें कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको कौन सी पोस्ट मिलती हैं, आप किस पद पर चयनित होते हैं, यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्ज़ाम में कुल कितनी पोस्ट होती हैं। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है, वही सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। खास करके आज हम लोग फोकस करेंगे कि यूपीएससी में कुल कितने पेपर होते हैं, प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, इंटरव्यू का पैटर्न क्या होता है, टोटल कितने मार्क्स के होते हैं और आपको कितने मार्क्स लाने की आवश्यकता होती है। और ये डिपेंड करेगा जो प्रीवियस ईयर के रिजल्ट आए हुए थे, अभी तक जितने भी रिजल्ट आए हैं उन सबको हम लोग एक एक पॉइंट करके समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको सिलेबस, पैटर्न, मार्क्स, सारी चीज़ें और बहुत सारी स्ट्रेटजी भी एक बिगनर के लिए क्या होनी चाहिए जो यूपीएससी की तैयारी करने वाला है, सब कुछ मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाला हूं। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, स्पेशली ये जो प्लेटफॉर्म है यह यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है, खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन आज का वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ पैटर्न और यूपीएससी की बातें समझनी है कि यूपीएससी है क्या, कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाता है और कुल कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक है, और किस पेपर में कौन सा सब्जेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपीएससी फुल फॉर्म होता है इसका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में अगर बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसमें अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कुल 3 स्टेज होते हैं। पहला प्रीलिम्स का होता है जिसे हम लोग प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, दूसरा मेंस का होता है जिसे हम लोग मुख्य परीक्षा बोलते हैं, और तीसरा जो आपका स्टेज है वह इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार का होता है। तो इन तीनों में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कौन सा पेपर कंपलसरी होता है, कौन सा पेपर क्वालिफाइंग होता है और किस पेपर से आपकी मेरिट बनती है, ये सारी चीज़ें आज अगर आप लोगों ने मेरे साथ समझ लिया तो मैं ये सोचूंगा कि जिस वजह से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो संघ लोक सेवा आयोग है हम लोग इसे देखेंगे कि इसमें कुल कितने स्टेजेस होते हैं, ठीक। मैं एक चार्ट बनाऊंगा, साथ ही साथ एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक। सबसे पहले इसमें होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। कौन सा? प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, ठीक। सेकंड पर आपका क्या होता है? मेंस का एग्जाम होता है जिसे बोलते हैं मुख्य परीक्षा। क्या बोलते हैं? मुख्य परीक्षा। उसके बाद तीसरा जो स्टेज आता है वह होता है इंटरव्यू का, ठीक है। इंटरव्यू का होता है, देखिए तीनों स्टेज को अलग अलग समझेंगे हम लोग। इसे हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार, ठीक। ये आप सबको पता होगा। बेसिकली जो स्टार्ट करते हैं, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होंगी। जब हम लोग पूरा चार्ट बना लेंगे, सारे सब्जेक्ट देख लेंगे, तब हम लोग इसकी मार्क्स देखना शुरू करेंगे कि कुल कितने मार्क्स के पेपर होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में आपको 2 स्टेज मिलेंगे। कितने मिलेंगे डियर? 2 स्टेज मिलेंगे। पहला मिलेगा जीएस का पेपर, जिसे पेपर फर्स्ट बोल सकते हैं, और दूसरा मिलेगा सी सेट का, इसे हम लोग प्रीलिम्स का पेपर सेकंड बोलते हैं, ठीक। सामान्य अध्ययन और सी सेट का मतलब होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। एक तरह से यह योग्यता परीक्षण होता है कि क्या आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कि इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, जो आपका जीएस फर्स्ट पेपर है इसमें आपको कुल 7 सब्जेक्ट होंगे। पहला होगा करंट अफेयर्स, विश्व की समसामयिक घटनाएं, ये आप लोगों से पूछेगा। और दूसरा जो सब्जेक्ट आपके इस पेपर में होता है वह होता है हिस्ट्री का। ठीक, और खास करके इंडियन हिस्ट्री, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में आपके जो जीएस का पेपर होगा उसमें केवल भारतीय इतिहास के बारे में पूछेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री जो होगी वो मेंस में पूछेगा। तीसरा पेपर आपका होता है जियोग्राफी। तो ये जो जियोग्राफी होगा ना, ये इंडियन प्लस वर्ल्ड दोनों जियोग्राफी इसमें पूछेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। करंट अफेयर मतलब समसामयिक घटनाएं, हिस्ट्री का मतलब इतिहास, आप सबको बेसिकली पता ही है। जियोग्राफी का मतलब भूगोल, भारतीय भूगोल और वैश्विक भूगोल। इसमें आपको प्राकृतिक भूगोल पूछेगा, भौतिक भूगोल पूछेगा, सामाजिक भूगोल पूछेगा, आर्थिक भूगोल पूछेगा, भारत और विश्व दोनों का। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ध्यान से लास्ट तक रहिएगा। चौथे अगर सब्जेक्ट की बात करें, ये जीएस फर्स्ट पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये पूछेगा आपसे इकोनॉमी। पांचवा जो सब्जेक्ट होगा इसका करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, मतलब कि आपकी राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, उसके बाद छठवां सब्जेक्ट होगा इन्वायरमेंट का। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। सातवां जो सब्जेक्ट होगा इसमें वह होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। अगर आप इतने सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो प्रीलिम्स में जीएस फर्स्ट पेपर आपका कवरअप हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पेपर पर जो सी सेट का है। तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैथ का है। सेकेंड स्टेज पे अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग, कौन सा डियर, रीजनिंग। थर्ड पे अगर बात करें कॉम्प्रिहेंशन, गद्यांश देगा, उसमें से आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देगा और उसी के आधार पर पूछेगा जो आपको सॉल्व करना है। अब बात आती है किसकी, मेंस की। ठीक है, अभी ये नहीं समझना है कि कौन सा कंपलसरी पेपर है, कौन सा क्वालिफाइंग पेपर है। अभी सिर्फ आप लोग मेरे साथ चार्ट बना के समझ लीजिए कि यूपीएससी, अगर आपको एक आईएएस बनना है, आईएफएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस की पोस्ट वगैरह आपको लेनी है तो आपको कितने एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ये नहीं जानते। आते हैं हम लोग मेंस पर। देखिए, अभी मैं मार्क्स भी बताऊंगा, टोटल पोस्ट भी बताऊंगा कि कितने पोस्ट इसमें होते हैं, किस रैंक पर कौन सी पोस्ट मिलती है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और हाँ, ये चीज़ समझ लीजिएगा कि जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ, अभी हमारी मैथ की सीरीज चल रही है सी सेट के लिए, रीजनिंग भी हम लोग कवरअप कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन पर भी वीडियोस आए हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आप लोगों को हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी गई हैं। आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाकर देख लेंगे, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ के नोट्स बनाना शुरू कर दें। ठीक, मुख्य परीक्षा पर आते हैं। प्रीलिम्स में इतने होंगे आपके 2 पेपर, मुख्य परीक्षा में कुल आपके 9 पेपर होंगे। कितने होंगे, 9 पेपर। ठीक, जो सबसे पहला होगा निबंध का होगा ऐसे। दूसरा पेपर जो आपका होगा सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर। दूसरा होगा जीएस सेकेंड पेपर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीसरा पेपर हो गया। चौथा पेपर होगा जीएस थर्ड। मैं भी ये भी बताऊंगा कि इस जीएस में कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक, इन सब की वीडियोस मैंने अलग अलग आप लोगों को प्रोवाइड किया है कि किस सब्जेक्ट में
किस वाले जीएस में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, पैटर्न क्या होता है। लेकिन ये नया पैटर्न 2022-23 के हिसाब से हम लोग इसे लेकर चल रहे हैं 23-24 के विद्यार्थियों के लिए। ठीक, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ। उसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा लिखने के लिए, ऑप्शनल। क्या, ऑप्शनल फर्स्ट, ऑप्शनल सेकंड। ऑप्शनल का मतलब वैकल्पिक विषय। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी के प्रिपरेशन में। मैं बात करूंगा कैसे। लास्ट में आता है आपका क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर आपके दो होते हैं। पहला जो पेपर आपका होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। किसका, इंग्लिश लैंग्वेज का। और दूसरा जो पेपर होगा वो 22 लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर हम लोग भाग 8 की बात करें तो उसमें आप लोगों को भाषा के बारे में बात की गई है, वो आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। तो जो कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक है, उन 22 भाषाओं में से किसी एक लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। तो इतने तो पेपर हो गए सर। अब आप एक बार मार्क्स बता दीजिए कि कुल कितने मार्क्स होते हैं। अगर आप काउंट करें तो प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर हुए और मेंस में आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 2 ये पेपर, 9 पेपर। अब आइए हम लोग इनकी थोड़ा नंबरिंग करते हैं और इनके मार्क्स के बारे में बात करते हैं और सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। इन सब पर स्पेशल वीडियो है, पूरा सिलेबस ही मैंने आप लोगों को दिया है। आप लोग जब प्लेलिस्ट खोलेंगे अपने चैनल की तो उस पर आपको मिलेगा आईएएस की तैयारी कैसे शुरू करें। तो उसमें बहुत सारे वीडियो स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपको बताए गए हैं। आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, देखिए जो निबंध होता है, पहले हम लोग इसकी नंबरिंग कर दें। 1 पेपर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 + 1 = 2 पेपर ये हो गए। मतलब कुल 9 पेपर हो गए आपके। ठीक, अब आती है मार्क्स की बात। या पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि किस जीएस में कौन सा सब्जेक्ट पूछता है। यह आप लोगों को बहुत ज़्यादा भ्रमित करता है। ठीक, तो इसे समझने के लिए थोड़ा हम लोगों को एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास सिलेबस जरूर होना चाहिए। ठीक है, निबंध किसी एक टॉपिक पर जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं ज़्यादातर इसी पर पूछता है निबंध लिखने के लिए। जीएस फर्स्ट में आपको क्या पूछेगा, हिस्ट्री और जियोग्राफी, भारत की तथा विश्व का इतिहास, भूगोल और ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति, इन सब के बारे में बात करेगा जीएस फर्स्ट में। जीएस 2 की अगर हम लोग बात करें, जीएस सेकंड की सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र की, तो इसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा का पूरा पूछेगा, संविधान के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इन सब के बारे में पूछेगा। इन सब पर डीपली वीडियो मैंने अलग अलग दिया है, जाकर देख लेंगे। जीएस थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपसे पूछेगा इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपको जीएस थर्ड में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है जीएस 4 क्योंकि इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, इथिक्स, नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ये नीति शास्त्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सिविल सर्वेंट के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, किसी भी केसेस को वहाँ कैसे सॉल्व करो, ये सारे गुण आपको अगर जानना है तो इथिक्स में मिलेगा, जो जीएस पेपर 4 में आपको मिलेगा। उसके बाद मिलता है ऑप्शनल। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि यूपीएससी कुल 48 ऑप्शनल देता है। ऑप्शनल के लिए आपको 48 सब्जेक्ट देता है, 48 सब्जेक्ट। उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट हो उसे आप चूज कर लें और ऑप्शनल के तौर पर उसमें पेपर आप दे सकते हैं। ऑप्शनल का चयन कैसे करें, इस पर भी वीडियो मैंने आपको दिया है, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद बात आती है क्वालिफाइंग पेपर की। ये जो 2 पेपर हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज और भाषा, इसे आप लोग लैंग्वेज बोल सकते हैं। भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं दी गई हैं उनमें से किसी एक भाषा में पेपर देना है। ठीक, ये जो आपके 7 पेपर होंगे ना, इनसे आपकी बनेगी क्या, मेरिट। क्या बनेगी,
मेरिट बनेगी इन 7 पेपर से। और ये जो 2 पेपर है ना, इन दोनों के नंबर काउंट नहीं होंगे, केवल आपको क्वालिफाई करना है। अब आते हैं टोटल मार्क्स पर और सीसेट पर। यूपीएससी का जो टोटल मार्क्स होता है वह होता है 2250। ठीक, 2250 मार्क्स का यह होता है। अब देखिएगा, ये जो आपकी प्रीलिम्स के पेपर हैं 2, तो इसमें आएंगे कुल 100 क्वेश्चन। क्या 100 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर में, और पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, जिससे यह टोटल 200 मार्क्स का हो जाएगा। 200 मार्क्स होगा जीएस फर्स्ट पेपर का प्रीलिम्स में। इसमें टोटल आएंगे 80 क्वेश्चन आएंगे जो 2.5 नंबर्स के होंगे, और टोटल मार्क्स आपका हो जाएगा 200। ठीक, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर, एक जीएस का और एक सीसेट का, दोनों पहले में 100 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, 200 मार्क्स हो गए। जो सीसेट का पेपर होगा उसमें आपको 80 क्वेश्चन आएंगे 2.5 नंबर के। ठीक, टोटल हो जाएगा आपका 200 मार्क्स। अब बात आती है कि सर क्या प्रीलिम्स के दोनों पेपर इंपॉर्टेंट हैं? बिल्कुल, अपनी जगह दोनों इंपॉर्टेंट हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो सीसेट है ये क्वालिफाइंग पेपर है आपका। इसमें आपको 33% या 66 मार्क्स लाने पड़ते हैं। ये आपकी मेरिट में यह ऐड नहीं होगा। ठीक, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। आप 200 क्वेश्चन में से अगर आपने 80 क्वेश्चन में से 33% कवर कर दिया तो भी आपका क्या हो जाएगा, 66 नंबर आपने ला लिया तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। कंपलसरी क्यों है? अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपकी ये कॉपी नहीं चेक होगी जीएस की। जीएस की जो कॉपी है ये बनाती है मेरिट, और इस मेरिट से आप कहां जाएंगे? मेंस। और मेंस में पहुंचते ही इसकी उपयोगिता आपको खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से यह बाहर हो जाएगा। प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, जीएस का और सीसेट का। जो जीएस का पेपर होगा उससे मेरिट बनेगी कि आप मेंस में जा रहे हैं कि नहीं, सिर्फ मेंस तक पहुंचाने के लिए मेरिट बनेगी, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जीएस की कॉपी आपकी तभी चेक होगी जब आप सीसेट में पास होंगे। तो सीसेट की अपनी जगह महत्ता है और जीएस की भी अपनी महत्ता है, क्योंकि जीएस के दम पर ही आप मेंस में शामिल होने जाते हैं, सम्मिलित होने जाते हैं। तो इतना पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि प्रीलिम्स में 2 पेपर, सीसेट क्वालिफाइंग है। अगर आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो जीएस फर्स्ट पेपर की आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, और वही जीएस फर्स्ट पेपर की कॉपी आपकी मेरिट बनाती है मेंस में जाने के लिए, पूरे नंबर्स में ऐड नहीं होगी। ठीक, ये जो मैंने बताया 2250 अंक ये मेंस और इंटरव्यू के हैं। ठीक, तो इसकी उपयोगिता अब यहीं पर क्या होती है, खत्म हो जाती है कि आप मेरिट में आ गए और मेंस में जा रहे हैं। अब ये जो मेंस का पेपर होगा टोटल होगा 1750 मार्क्स का। कितने का? 1750 मार्क्स का यह पेपर होगा, जिससे आपकी मेरिट बनेगी। तो इसमें जो निबंध है 250 अंक का, जीएस 250, जीएस 2 250, जीएस 3 ये भी 250, जीएस 4 ये भी 250, ऑप्शनल 250 प्लस 250। ठीक, और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज और 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का पेपर होगा, ये 300 नंबर्स के दोनों होंगे, मतलब 600 नंबर का। और इसमें भी आपको क्या करना है, 33% लाना है बस, दोनों में अलग अलग। अगर आप 33% इसमें नहीं लाते हैं और फेल हो जाते हैं तो ये कॉपियाँ भी आपकी चेक नहीं होंगी, तब आप फेल हो गए। इसलिए इन्हें क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। हाई स्कूल लेवल की इंग्लिश होती है, जिस पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियो दे रखा है। ठीक, अगर हम लोग इनको ऐड करें, जितने भी 250 हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, मतलब मैंने बताया 1750 मार्क्स का आपका क्या हो गया, मेंस हो गया ना, मुख्य परीक्षा। अब आते हैं इंटरव्यू पर। तो ये जो इंटरव्यू है 275 मार्क्स का होता है,
275 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। तो 1750 में अगर 275 आप ऐड करेंगे तो 5 7 5 12 का 2 7 2 9 1 0 और 2 2025, सॉरी मैं 2050 कह रहा था, 2025 मार्क्स टोटल होते हैं आपके। तो आप पैटर्न समझ गए, एग्ज़ाम समझ गए कैसे होता है और किस तरह से होता है, कितने नंबर्स के कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अब बात आती है कि इसमें सबसे कंपलसरी चीज़ क्या है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो है प्रीलिम्स में सीसेट को क्रैक करना और अपना ऑप्शनल सही तरीके से चूज करना, क्योंकि इस 1750 में से 500 जो मार्क्स है वो केवल आपके ऑप्शनल का ही हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शनल को सोच समझ कर चयन करें। मैंने उस पर वीडियो भी दिया है कि अगर आप ऑप्शनल नहीं ले पा रहे हैं तो कैसे चयन करें एक वैकल्पिक विषय का जो आपका फेवरेट हो, जिसमें आपके मार्क्स आ रहे हैं। यह कंपलसरी नहीं है कि आपने जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में लिया है वही आपका ऑप्शनल हो। अगर आपने बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखी है और आपको लगता है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट था वो आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी किसी भी सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल के तौर पर ले सकते हैं। ऑप्शनल के लिए कुल कितने सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, 48 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आप अपने ऑप्शनल के तौर पर रख सकते हैं। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप कि आप लोगों के समझ में आई होंगी और आप समझ गए होंगे कि आपको कुल कितने मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। सॉरी, ये तो मैंने बताया ही नहीं। देखिए 2025 नंबर्स में से ज़्यादा जो मेरिट जाती है ना टॉपर्स की, 1026, 1050, अगर इतने नंबर्स आप लाते हैं तो आप टॉप कर सकते हैं ऑल इंडिया। मतलब अगर आप 50%, 52% के करीब अगर लाते हैं, 50% भी अगर आप लेकर आते हैं तो आपको टॉपर्स की लिस्ट में से कोई भी नहीं हटा सकता। ठीक, इस वजह से आप ये भी देख सकते हैं कि ये कितना टफ एग्ज़ाम होता है कि 2025 नंबर्स में से जो स्टूडेंट्स टॉप करते हैं वो 1000 नंबर ही ला पाते हैं। तो इस वजह से सीरियस होकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैं खुद तैयार हूँ। मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज़ दिए हैं, वीडियोस देखिए, नोट्स प्रिपेयर करिए और कहीं भागने के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको मेरे वीडियोस सही नहीं लग रहे हैं तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाइए और एक जगह रुक जाइए, भटकिए मत। अगर कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ भटकते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एक जगह रहिए। ये मत देखिए कि कितने लोग चैनल पर हैं, कितना बड़ा चैनल है, छोटा चैनल है, कैसा इंसान है। नॉलेज की बात करिए कि जो बंदा आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या कर सकता है, आपके लिए क्या क्या दे सकता है, उसका आत्मसमर्पण है या फिर वह बिजनेस कर रहा है। ये सारी चीज़ें माइंड में लेकर अगर आप लोग एनालिसिस करेंगे और ऑफ कोर्स आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आपको इतना नॉलेज तो होगा ही कि कौन सा व्यक्ति अपना बिजनेस चला रहा है और कौन आत्मसमर्पण भाव से आप लोगों के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे। जितने भी बिगनर्स आपके फ्रेंड्स हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर उन्हें पैटर्न वगैरह नहीं पता है तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। बुक लिस्ट कौन सी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता रखा है। एक बार जरूर प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट का नाम है आईएएस की तैयारी कैसे शुरू करें, 15 से 20 लेक्चर हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल